अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के दौर में जहां पर दुनिया भर में मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं, वहीं पर इन खेलों के साथ साथ एक कारोबार भी ऐसा है जो बहुत फैल चुका है, और ये है सट्टेबाजी का कारोबार। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि हमारे यहाँ भी ये सब होगा। बैरून मुल्क अगर आप मगरबी दुनिया में देखें तो वहाँ तो आपको मुख्तलिफ गलियों में, बाज़ारों में आपको बाकायदा वहाँ पर सट्टेबाजों की दुकानें नज़र आती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, जाके बेटिंग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, तो ये काम मकबूल तो होता चला जा रहा है, लेकिन बहुत ही राजदारी के साथ किया जाता है। ये करने वाले कौन हैं और ये कारोबार किस तरह से होता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये एक बुकी का अड्डा है जहाँ पर लोग इनसे राबिता करते हैं और राबिता करके मुख्तलिफ मैचेस में, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, घोड़ों की रेस हो, या कोई भी और स्पोर्टिंग मुकाबला कहीं भी हो रहा हो, तो उस पर पैसा लगाते हैं, उस पर आवाज़ लगाई जाती है। इस पर हम बात करते हैं एक बुकी से जिनकी ये जगह भी है, और इस शर्त पर इन्होंने हमसे बात करने की रजामंदी का इजहार किया है कि ना तो इनकी शनाख्त जाहिर की जाएगी और ना ही इनकी लोकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, और ये ना समझिए कि हम यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आपको हम शाबाशी दें और आपके कारोबार को फ़रोग मिले। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया, इससे पहले भी हमारे मुल्क के कई क्रिकेटर्स को क्वेश्चन किया गया, सलीम मलिक को बैन किया गया, वसीम अकरम से भी पूछगछ हुई, और भी खिलाड़ियों के बारे में इतलात थी कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कभी उस तरह से मंजर आम पर नहीं आया या उस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ कि जैसा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ में सन 2010 में हुआ, जिसमें मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर बेनकाब हुए। पहले तो इनकार करते रहे और फिर उसके बाद इकरार किया कि हाँ, हमसे ये सब हुआ है, और वो स्पॉट फिक्सिंग का मामला था। मुझे ये बताइए कि ये कारोबार आप खुद कितने अरसे से कर रहे हैं? ये कारोबार ये हम तकरीबन पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से। तो ये काम क्या आपने खुद शुरू किया, या आपसे पहले आपके घर में कोई और करता था, या आपके लिए पहले कोई करता था और फिर आपने खुद करना शुरू किया? नहीं जी, पहले हम इसी तरह लोगों के साथ काम करते थे, छोटा मोटा काम करते थे। जब देखा कि इसमें काफ़ी बचत है, तो मुल्क की हालात भी आप देख लें कि आप कारोबार कहाँ कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये ज़रा इजी वे है पैसे कमाने का। खुद भी बैटिंग करते हैं, लोगों को भी लगवाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये काम करने में कोई हर्ज नहीं है? है तो बुरा ही काम, कोई अच्छा तो इसको नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी अब कुछ खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए करना पड़ता है। इससे पहले क्या करते थे आप? आपने बताया कि आप किसी के लिए काम करते थे, लेकिन उसके अलावा और क्या आप पहले करते थे? यही काम करते थे और कुछ नहीं। क्या मतलब जब से आपने होश होश संभाली है कि आप यही काम कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस तो छोटा मोटा करते थे, जाहिर बात है। तो ऐसे दोस्तों में उठना बैठना था, तो पहले खुद ऐसे ही मैचों में पैसे लगाना शुरू कर दिए, किसी के पास करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सोचा कि खुद क्यों ना ये काम किया जाए। अच्छा, ये काम शुरू करने में क्या कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी आपको? सर, वो जितनी आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे उतना ही पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। आप जैसे लाइन आपको बेसिक ये काम करना, जब आप शुरू करते हैं तो आपने लाइन लेनी होती है किसी बड़े बुकिया से, फिर उसको आप उतनी अमाउंट आप देते हैं कि यार ये मेरी 10 लाख की अमाउंट है, तो मैं इतनी। ये अमाउंट आपने कहा किसी बड़े बुकी के पास आप अमाउंट देते हैं, ये अमाउंट क्या पहले से देनी पड़ती है? जी, एडवांस में नहीं। एडवांस में आप उनको पेमेंट करते हैं कैश की सूरत में, और उस तरह से फिर कारोबार शुरू होता है? जी, वो हमें एक लाइन देता है जो डायरेक्ट मुंबई से या दुबई से चलती है, फिर उस पर आवाज़ रेट आता रहता है, फिर वही रेट हम अपने कस्टमर को देते हैं। तो आपने किसको दिए, कितने दिए और किसको दिए? मैंने 10 लाख रुपए किसी को दिया। किसी को? किसको? ये आपको बताना जरूरी नहीं है। नहीं, यहीं पर क्या आपने अपने इलाके में ही, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में बस दिया? हमने किसी और शहर में दिया। किसी और शहर में, किसी और मुल्क में नहीं? नहीं नहीं। आपने 10 लाख रुपया उनको दे दिया। जी। ये 10 लाख रुपया आपने खुद से अरेंज किया था, किसी से कर्ज उठाया था? ये किसी से कर्ज उठाया था। और 10 लाख रुपया आपने दे दिया। तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि ये कारोबार ऐसा है कि इसमें तो ऊंच नीच चलती रहती है, तो ये घाटे का सौदा है कि ये ना हो कि आपका 10 लाख रुपया ही डूब जाए? नहीं, ये घाटे का सौदा नहीं है। जैसे कि मैं, जो कस्टमर है, रेट आता है मेरे पास 18-20, तो मैं उसको दूंगा 20-22, तो उसमें 2
पैसे मेरी कमीशन होती है। अच्छा। तो जब तक मैं खुद नहीं आगे खेलूंगा तो फिर मुझे नुकसान होगा, और मैं जीतूंगा तो मुझे फायदा होगा। आपने 10 लाख रुपया आगे दे दिया, जी ठीक है, उन्होंने आपको उसके एवज एक लाइन दे दी, इतना ही हुआ? जी जी। साथ में कस्टमर्स तो नहीं दिए ना उन्होंने, नहीं नहीं, ग्राहक ने कस्टमर दिए? नहीं नहीं। तो फिर वो कस्टमर आपने कैसे बनाए, कैसे आपने ये बात फैलाई कि मैं भी ये कारोबार कर रहा हूँ, किसी ने अगर पैसा लगाना हो, जुआ खेलना हो तो मुझसे रब्ता करो? लेकिन जैसे मैं कह रहा था, आपको पहले बताया था कि मैं भी किसी के साथ काम करता था, तो पता था कि ये लोग काम करते हैं, तो फिर उनको पता चलता गया कि ऐसा ऐसा ये बंदा ठीक है। इस तरह मार्केट में होता है आपकी वेल एंड गुड, आप पे मास्टर कैसे हो, जो मैच जीता आप उसको फौरन पैसे पे कर देते हो, तो इस तरह आप एक अच्छे वो पे मास्टर बन जाते हो कि आप किसी के पैसे नहीं रखते। तो अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। वो कहते हैं कि जुबान, इसमें जुबान की बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जबान पे सारा चलता है, इसमें कोई लिखत पढ़त नहीं होती? लिखत पढ़त बहुत ज़रूरी है, जो भी कॉल आती है वो रिकॉर्ड की जाती है। नहीं वो तो है, लेकिन रिकॉर्ड तो आपने की है ना, लेकिन लिखाई में? नहीं नहीं, वो लिखत पढ़त नहीं, बस ठीक है आपने 10,000 रुपया दे दिया। हाँ, कि कोई किसी ने अगर पैसा लगाया तो आपने उसको बुलाकर कहा कि जी इस कागज पे दस्तखत करो, अंगूठा नहीं लगाओ, वो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने दिन ब दिन फिर आपके कस्टमर्स में इजाफा होता चला गया, और आपने 10 लाख से ही शुरू किया था, जी जी। तो उसमें फिर 10 लाख की अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर 10 लाख ही नहीं जी, जिस तरह मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, अगर मैं मेरी 10 लाख की कस्टमर से ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुझे उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा मेरी आवाज़ हो जाएगी। अच्छा, यानी कि जितने लगाते जाएंगे उतनी फिर आपकी वर्थ बढ़ती जी, जी। जाएगी। तो अब तक आप कितना लगा चुके हैं 10 सालों में? 10 लाख से आपने शुरू किया और अब आपको 10 साल हो चुके हैं, तो इस दौरान आपने कितने पैसे लगाए? अभी 50 लाख की बात। 50 लाख तक है आपका। जी। और ज्यादा से ज्यादा इसमें किसी ने कितने लगाए होंगे? लोग इस लैंग्वेज में जैसे कहते हैं 4 पेटी 5 पेटी भी खेलते हैं, पेटी लाख को बोलते हैं, 5 पेटी का भी खेलते हैं। 5 पेटी यानी कि 5 लाख? 5 लाख। नहीं, लेकिन जो बुकी है जिसको वो लाइन पे डायरेक्ट मिलती है मुंबई से या दुबई से, उसमें मैंने जानना चाह रहा हूँ कि सबसे, आपने तो कहा ना कि अब तक आप 50 लाख लगा चुके हैं, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा किसी ने कितने लगाए होंगे? ये तो वही जानता है ना जो उसके पास लगाएगा। हम अंदाजन मार्केट की खबरें तो होती हैं। सर लोग करोड़ों में खेलते हैं। अच्छा, करोड़ों में भी जाती है बात। जी। और आपका जो सेटअप है उसमें क्या फिर लाइंस में इजाफा करना पड़ता है, मोबाइल फोन्स पे काम देखें चलाते जी, ये हैं? आपके सामने ये सेट्स पड़े हैं, ये एक मेन लाइन का सेट है। ये मेन लाइन का सेट से मुराद ये मेन लाइन कहाँ की ये है? इसमें थ्रू आउट ऑडियो चलती रहेगी, जो बंदा पीछे से रेट बोलेगा ठीक है। कि ये इस टीम का इस वक्त इतना पीछे रेट से है। कहाँ से रेट बोले? जो लाइन चल रही है ना, मुंबई या कहाँ से? इंग्लैंड दुबई से, वो रेट बोलता रहेगा मुसलसल, इसमें थ्रू आउट बोलेगा जी 65 68, इस तरह डिफरेंट रेट, जिस तरह टीम का रेट ऊपर नीचे होगा। फिर उसके बाद ये आगे मेरी लाइन है जो कस्टमर्स के लिए हैं, जिनको मैंने ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा मोबाइल पे भी काम चलता है? जी जी, मोबाइल नंबर। अच्छा, आपके कस्टमर्स क्या सिर्फ आपके शहर से ही होते हैं या कहीं से भी, किसी और शहर से? इधर से यहाँ हर शहर में अपनी बुक है, 7 बुकें बनी हैं, लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आपकी कोई आपस में कोई एका भी है या सब अपना अपना काम चला रहा है? नहीं जी, अपना अपना ये कस्टमर जिधर कभी दूसरे के कस्टमर तोड़ने की भी कोशिश होती है? तोड़ने की बात नहीं, वो मैंने जो आपसे पहले बात किया कि जो अच्छा पे मास्टर होगा उसके पास ज़्यादा नहीं, काम अब जिस तरह होता है ना, आपने कहा है कि जो जुबान चलती है इसमें कोई लिखत पढ़त तो होती नहीं है, रिकॉर्डेड लाइन है। बिलफर्ज कोई आपको फ़ोन करके पैसा लगाता है कि जी मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ फ़लाँ टीम पर, और उसके बाद जब अगर वो हार जाए तो वो पैसे ना दे, मुकर जाए, या मुकर तो वो नहीं सकता, आपने कहा जी रिकॉर्डेड लाइन है, गायब हो जाए, और कुछ अर्सा गायब रहने के बाद वो शहर में किसी और के पास ये काम जाकर शुरू कर दे, यानी कि उनको फ़ोन करके वहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर दे, तो आपको फिर उसकी खबर तो नहीं होगी ना? नहीं, वो तो फिर पैसे गए। पैसे गए तो फिर इसमें रिस्क भी बड़ा इन्वॉल्व है आपके लिए? नहीं, रिस्क की बात नहीं, ऐसा ज़्यादा काम तो हम फिर आवाज़ पे उसका काम करते हैं जिसके साथ हम काफ़ी अर्से से पुराना काम पैसा ना दे तो फिर क्या करते हैं? वो गया पैसा, उसमें ऐसी कौन सी बात। नहीं, फिर होता है ना कि आप जैसे लोग जो हैं वो फिर अगर पैसा कोई कहता है कि मैं इतना पैसा दूंगा, हार जाए ना दे, तो फिर आप लोग जाकर उसको गिरबान से पकड़ लें, बदमाशी नहीं, करें वो तो उसके फिर साथ। होता ही है, जो बंदा 50 लाख का काम कर रहा है अगर उसको। क्योंकि आप शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा इस काम में शराफत वाली बात तो है कोई नहीं ना, कि अगर किसी ने आपका 2 लाख रुपया देना है तो आप हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहोगे या उसको फ़ोन करके कहते रहोगे कि भाई पैसे दे दो। अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो फिर हमने काम ही नहीं करना, फिर लोग हमें लूट के ले जाएंगे। तो इस तरह ये है कि अगर 2 लाख रुपया किसी से लेना, अगर वो 2 लाख नहीं दे रहा तो 10,000 रुपया किसी को दे के उसे 2 लाख निकलवाना अच्छी बात है। अच्छा, आपने बताया कि जी कस्टमर फ़ोन खुद से करता है, और जब फ़ोन करता है तो वो पहली मरतबा अगर यूँ फ़ोन कर देगा तो वैसे बात नहीं बनेगी, किसी के ताल्लुक से वो फ़ोन करेगा। जी जी।
बताएगा कि हाँ जी मुझे रेफरेंस होगा, तभी आप उससे फिर सुनोगे कि वो क्या चाह रहा है। ज्यादा पैसा किस पर लगाया जाता है? देखें जी, फिगर का काम भी है जो कि हर 5 ओवर में लगता है। 5 ओवरों में वो 25 आता है, 5 ओवर में 25 आता है। तो एक बंदा कहता है जी मेरा 5 नंबर आए, तो उसके साथ 100 रुपए के साथ उसको 800 रुपये मिलता है। 100 रुपए के पीछे उसको 800 रुपया मिलता है। और ये किस बात पर मिलता है? ये फिगर का, फिगर का है। अगर उसका फिगर आ जाता है, वरना उसको 100 रुपये अच्छा, फिगर की अगर वो कहेगी जी पहले 10 ओवरों में एक टीम जो है, 10 ओवर या 5 ओवर, 5-10 5 ओवरों में टीम जी 45 करेगी और आप उसको 5 का फिगर आपको कोई दे दे, तो उसका फिगर फिर 5 हुआ। 5 होगा और अगर वो लग गया तो उसको 800 रुपये मिलेगा 100 रुपये के साथ। 100 रुपए के पीछे 800 रुपया। तो ये जो 100 के पीछे 800 है, ये रेट क्या बना? हमें वहाँ से 9 रुपये मिलता है, 9 रुपये मिलता है। 100 रुपये हमारी कमीशन होगी। 100 रुपया। तो आपको इसमें फायदा क्या होगा? देखें जी, हम तो चाहते हैं हमारा कस्टमर ज़्यादा जीतेगा तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो हारेगा तो हमें कुछ इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। वो जीतेगा तो आपको और मुझे ज़्यादा पैसे आएंगे। आपको ज्यादा पैसे आएंगे क्योंकि आपने भी आगे किसी से रेट लिया हुआ है। तो यानी कि अगर वो हारेगा तो आप हारेंगे। हम हारेंगे, हम तो चाहते हैं कस्टमर ज़्यादा जीते। ठीक है, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, ये जुए का कारोबार कैसा चलता है, ठीक है, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, ये जुए का कारोबार कैसे चलता है, ये बुकीज़ कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ से ऑपरेट करते हैं, इसकी कुछ तफसील हमने जानी। मज़ीद तफसील हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। 86 न्यूज़ी। आंकड़ा होगा नहीं होगा, पैकेट होगा नहीं होगा, इसके लिए भी कोई अंदर खाते कोई मामला तय हुए होते हैं कि जी क्या कैसे करना है इसको? ये गवर्नमेंट का जुआ है, ये हो भी जाते हैं तय। ये गवर्नमेंट की मर्जी है, जो सा मर्जी नंबर निकाल दे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस कारोबार की कि जिसको सट्टेबाजी कहा जाता है, जुआ कहा जाता है, और बहुत से लोग अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। कुछ तफसीलात आपने वक्फे से पहले सुनी, मज़ीद तफसील जानते हैं। आप भी फिर रेट लेने के बाद जो आगे रेट दे रहे होते हैं उसमें भी आप मार्जिन कम रखते होंगे अपना, ताकि आपके लिए जो है वो रिस्क कम हो। जी 2 से 3 पैसे का मार्जिन होता है। जैसे 25-27 है रेट, तो हम 27-28 देंगे उसको, 1 पैसे का मार्जिन, या 28-27-29 करेंगे 2 पैसे के मार्जिन के साथ। ठीक है, मार्जिन उसमें आप 2-3 पैसे का मार्जिन रख लेते हैं। तो फिर कामयाबी के लिए या अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए जी सर, कि जी हमने जो पैसा लगाया वो डूबे नहीं, किन किन लोगों को साथ में शामिल करते हैं आप? लोग प्लेयरों को परचेज करते हैं। प्लेयरों को परचेज करते हैं। तो किन किन प्लेयरों को परचेज किया जाता है? ये तो आपके सामने आईपीएल की भी मिसाल है, पाकिस्तानी प्लेयरों की भी मिसाल है। अब जब प्लेयरों को शामिल किया जाता है तो वो पूरे मैच के नतीजे पे तो शामिल नहीं किया जा सकता होगा ना, क्योंकि वो तो 11 खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में जिस तरह से 11 खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में भी 11 हैं, हॉकी में भी 11 हैं, टेनिस में ज़रा आसान हो जाता है कि जी एक प्लेयर है। देखिए, जो मेन प्लेयर होता है, जैसे जो बॉलिंग कर रहा है, तो उसको पता है कि यार इस ओवर में 20 रन रिक्वायर्ड है। मुझे इतनी फैंसी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको 6 स्कोर रिक्वायर्ड है फैंसी के लिए, या 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 चाहिए। तो इतना रेट तो उसका होता नहीं, वो 5 या 4 की औसत से बनते हैं रन मैक्सिमम। कोई ओवर होता है जो 8 का 10 का लगता है, एवरेज तो ये चल रही होती 4 से 5 स्कोर की। ठीक है, इतनी चलती है। तो अगर वो उसमें नो बॉल करके लूज बॉल करके 6 का उसको लग जाता है, तो वो 10 से ज़्यादा स्कोर लग गया उसको, तो उसको कहा जाता है कि ये फैंसी पे इतना रेट है, आप इतना कर दो तो वो आपको इतने करोड़ फैंसी क्या होती है? आपने लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर लिए पर आपने बताया नहीं कि फैंसी होती क्या है। फैंसी सर, जैसे आप 10 ओवरों में भी होती है, 20 में भी, 30 में भी, 5 ओवर में भी। आप वो एक बताया जाता है कि जी इस टीम के 10 ओवरों में जो रन है वो 50 से 52 बनेंगे। ठीक है, वो बोलता है 50-51। तो अगर आपने कहना कि 50-9, उसने कहना कि मैंने 9 करना, तो उसका 50-9 होगा। अगर वो 50 से ऊपर एक भी होगा तो वो हार जाएगा। अगर वो कहता है नहीं यस 51, तो 51 से ऊपर जितना भी होगा वो जीतेगा। ये फैंसी। तो आजकल ज़्यादा जो है वो क्रिकेट के किस फॉर्मेट में, टेस्ट मैच में लोग जी टेस्ट मैच तो दिलचस्पी लेते हैं 5 रोज़ा मैचों में भी, लेकिन इतनी नहीं। अब तो ज़्यादा गेम ही T20 की है। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा T20 भी लगता है? T20 जी बहुत फास्ट गेम है, अच्छा, फौरन आपको यस नो करनी पड़ती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अगली बीच में बात के दौरान ही 6 लग गया तो रेट ऊपर नीचे चल गया, हमें भी लॉस हो जाता है। फिर उसी रेट में हमें भी वो फिर अगले रेट पे लगानी पड़ती। ये चीज़ें फिर देखनी। तो T20 में फिर क्या है कि बॉल बाय बॉल मैच चलता है, बैटिंग भी बॉल बाय बॉल हो रही होती है।
जी जी। वनडे में फिर भी कुछ मार्जिन होता है आपके पास, वनडे में फिर आपके पास जरा थोड़ा सा स्पेस होती है। वो कभी हमें फायदा भी हो जाता है। उसने बोला, हमने नो की, अगले कैच आउट हो गया, फिर वो रेट होता है। उसने अगर बैट जो अपनी उस रेट के हिसाब से लगाई है, अगर कैच हो तो हमें भी फायदा हो जाता है उसमें। इसमें काम करने में या आप अपने असल नाम से काम करते हो, कारोबार करते हो, नाम तब्दील करके जी नाम तो असली है। वो इस्तेमाल करते हो, उसमें कोई डर खौफ नहीं होता? जब आप इलाके में आपका सुरसू को थाने वगैरह में आप पे कर दो तो ऐसा कोई मसला नहीं बनता। अच्छा, यानी कि आप अपने मुतलका थाने में आपके मामलात यस हैं यस होते और वहाँ से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती? नहीं जी, ज़्यादा नया SHO आ जाए फिर नए सिरे से नया मामला ठीक करने वो तो फिर करना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन कहाँ बैठा है, कहाँ काम कर रहा है। अच्छा, वो इतला नहीं है। तो क्या ये लाइंस पकड़ी नहीं जाती हैं? नहीं जी, अगर हो भी तो मसला आपको पता है कि वो थाने में डील हो जाती है। तो कॉल आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? ये जी फ़ोन पे भी रिकॉर्डिंग होती है, ये टेप रिकॉर्डर भी हमारे पास है। अच्छा, जो भी बात करेगा इस पर रिकॉर्ड हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने आपके साथ, अगर हम गलत है तो हम पकड़े जाएंगे, अगर वो गलत है तो, अगर वो कहता है कि जी मैंने ये बैट इतने में लगाई है, यस नो किया, ये मैंने गलत, ये टीम लगाई, तो उसको सुनवा देते हैं, ये भाई आपने ये काम किया। अच्छा, आपने कहा कि कुछ जो यहाँ पर लोग आपको लैंडलाइन पे कॉल करते हैं वो आप इस पे टेप रिकॉर्डर पे उनके साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कोई गुफ्तगू है पहले की जो आप हमें सुना सकते हैं? क्योंकि अभी तो आपने बताया कि चूंकि मैच नहीं हो रहा है तो इसलिए अभी कोई कॉल वगैरह नहीं आ रही, लेकिन कोई पहले की गुफ्तगू आपने जो किसी के साथ की हो और रिकॉर्ड की हो? जी जी, टेप रिकॉर्ड को मैं आपको अपने मोबाइल पे सुना देता हूँ। अच्छा, मोबाइल पे भी आप फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं? जी जी, अच्छा, मोबाइल पे भी रेट लेते हैं, लाइन्स पे भी, तो फिर मैं आपको मोबाइल पे सुना देता हूँ। सुना दें। 86-88 न्यूज़ जी। ओके। ये सुना आपने 86-88 न्यूज़ जी। न्यूजीलैंड पर। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस पर नहीं दिलचस्पी होती, ये तमाम मैचेस पे जो एक दफ़ा इस काम में पड़ जाता है वो फिर वो इंतज़ार में होता हो गया कि कहीं पर कोई मैच हो रहा हो। आजकल तो मेरे ख्याल से डेली तकरीबन मैच होने, बिग बैश लीग गुजरी अभी, उससे पहले पाकिस्तान के तो मैच थे, फिर ये श्रीलंका वाले भी इसके बीच में ही आए बिग बैश के, और इसके आगे फिर रैम स्लैम एक साउथ अफ्रीका की लीग शुरू हुई है, ठीक है, और उसके बाद फिर IPL होगा, एशिया कप होगा, ठीक है। ये चलते रहते हैं। तो उसमें हर वक्त आपके पास कुछ ना कुछ मामला। दिन में 3-3 मैचेस भी होते हैं। फुटबॉल में कैसे होते हैं? फुटबॉल के 3 रेट निकलते हैं जी। अच्छा, कौन कौन से? दोनों टीमों का और ड्रॉ का। दोनों टीमों का कि जी कौन सी टीम जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा, ये 3 रेट निकलते हैं। अक्सर मैच ड्रॉ भी हो जाते हैं। क्रिकेट में तो शाज़ो नाज़र ही होता है कि कोई मैच। अच्छा, अब ये आपने बताया कि जी आपका जो मुतलका कोई थाना है वहाँ पर आपके मामलात सेट हैं, तो इन 10 सालों में आपने कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि थाने में बात नहीं बनी होगी और आपको पकड़ के भी लेकर गए होंगे? जी जी। तो कब पैसे दे के छोड़ा था? कितने पैसे देने पड़े? 50,000 रुपये दे के बंदा। 50,000 रुपया आपने दिया। ये 50,000 रुपया किसकी जेब में गया? जी थाने की जेब में, थाने वालों की। थाने में किसको दिया? किसी जो तफ्तीशी को दिया? मुतलका SHO जो था इंचार्ज होता है उस एरिया का। अच्छा, आपके पास जो आपके फिर आते हैं कस्टमर्स, कभी मिलने के लिए भी तो आते होंगे ना, या कभी बैठकर यहाँ पर भी? नहीं जी, यहाँ पर नहीं, जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद बाकायदा हिसाब किया जाता है कि कौन कौन बंदा प्लस हुआ या माइनस हुआ। जो बंदा प्लस होता है वो खुद बताता है कि जी मैं इतने प्लस हुआ, और जो माइनस होता है उसको हम बताते हैं कि आप इतने माइनस हुए हो। ये रजिस्टर और कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें, ये उसके बाद मैच के बाद सारा हिसाब इधर लिखा होगा। तो उसके बाद हम बैठ के हिसाब करते हैं उस बंदे को। मैच के 5 मिनट के बाद, वक्फे के बाद, हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। ये जितने भी खाते वगैरह बने हुए हैं ये आपके सामने। तो इसमें इस हिसाब से जो है जी वो नाम के हिसाब से लिखा होता है, वो एक बना होता है कि इस लाइन में जिस बंदे का, इस बंदे का, और एंड पे हिसाब किया जाता है कि ये बंदा इतना माइनस हुआ, इतना प्लस हुआ। ये बताएं कि आपके पास ये जैसे ही मैच खत्म होता है जो जितना जीता होता है उसको उसी वक्त फौरी तौर पे जाकर देना? नेक्स्ट डे वो आपके पास खुद आता है या आप जाते हैं? मैच शुरू सुबह 10-11 बजे के दरमियान ले दे के फारिग। जो बंदा प्लस हुआ है उसको बोल दिया जाता है कि सुबह 10-11 बजे आओ भाई, अपने पैसे लो, चले। जिसने जो हारा है वो दे के चला जाता है। कितना कमा लेते होंगे लोग इसमें, और आप कितना महाना कमा लेते होंगे? ये जी मैच के हिसाब से, अगर हम खुद भी उसमें खेलें या अगर हम ना भी करें तो
बस अंदाजन गुजारा हो रहा है। अंदाजन 10-12 हज़ार रुपया मैच में मिल जाता है, एक मैच में। एक मैच में। तो महीने का आप फिर कितना बना लेते होंगे? ये तो आपकी गेम बड़ी लंबी, लाखों में जाती होगी। बस देख लें, आप 3-4 लाख रुपया महीने का आराम से इसमें से बना लेते हो। कभी ऐसा हुआ कि जी किसी ने आपके पास पैसे, अच्छे पैसे लगा दिए? कितने ज्यादा अच्छे पैसे कितने लगाए होंगे किसी ने? 5 लाख से ज़्यादा नहीं कोई, एक मैच पे एक मैच पे जी। 5 लाख किसी ने लगाया। 5 लाख लगाएगा तो मिलेगा कितना उसे? नहीं, वो तो रेट पे डिपेंड करता है ना कि उसने, फर्ज करें वो जो आपने रेट बताया था अगर वो फेवरेट टीम लगा रहा है 18-19 का, आपने बताया, अगर वो 50 पैसे में फेवरेट टीम लगा रहा है 5 लाख रुपया, तो उसको 2.5 लाख मिलेगा। अगर 5 वो, लाख। हाँ जी, अगर वो खा रहा है 10 लाख खा रहा है 5 लाख के साथ, उसको 10 लाख मिलेगा 5 लाख के साथ। अच्छा, ये क्या मतलब खा रहा है, ये जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, रेट एक चलता है, वो होता है फेवरेट टीम का रेट, वो बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल, ये मोबाइल फोन है, ये इस वक्त का अभी जो रेट चल रहा है 50 रुपया है। ठीक है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी तो ये 70 रुपए का है। वो 70 में इसको बेच भी सकता है, 20 रुपए का उसको मुनाफा हो रहा है, वो बेच के निकल जाए। ठीक है। और अगर वो नहीं बेचता तो वो बैठा है उस पर, अगर वो हार गई टीम तो उसको वो भी गया। अच्छा, ये बताएं, हमारे यहाँ के कोई नामी गिरामी शख्सियत जिन्होंने आपसे राबिता किया हो और आपके पास पैसा लगाया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हमारे पास, लोकल काम करने वाले को। नहीं, ये तो आपका चेहरा बता रहा है कि ऐसा है, पर आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं, नहीं, बता दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बता देंगे तो जरा थोड़ी सी मालूमात में हमारा इजाफा हो जाएगा। अगर होता तो आपको इतनी चीजें बता दी, ये भी बता देते। नाम नहीं बताना चाह रहे? नहीं सर, नाम की बात नहीं है, अगर इतना काम तो। पर आते तो है ना, नहीं सर, कस्टमर तो बहुत है। कस्टमर तो है ना। जी जी बड़े बड़े नाम, जी जी, बड़ी 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 शख्सियात। सर नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, काम करते मैं नाम नहीं, मैं सिर्फ शोबों में भी जा रहा हूँ। काम करते हैं, सियासतदान करते हैं काम। आपने हमें तफसील से बताया, ये आपके खाते भी हमने देखे कि आप किस तरीके से जो है वो लोगों से तफसील लेते हैं, फिर ये लेना देना कैसे मामला होता है, कब रकम अदा होती है। ये टेलीफोन लाइंस का आपने बताया कि एक आपकी लाइन जो है वो डायरेक्ट इंडिया और दुबई से आपने थ्रू ली हुई है, दूसरा आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, मुस्तकिल यहाँ पर ये टीवी चल रहा होता है जिस पर आपने ये डिकोडर भी लगाया हुआ है ताकि तमाम स्पोर्ट्स चैनल आपके पास आते रहें, और अगर आपको कोई कॉल करता है तो उनकी कॉल भी आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसील बताई। दूसरी जानिब प्राइस बॉन्ड का काम भी होता है ना? वो दूसरे भैया आप बात करवा देते हैं, हम वो नहीं काम करते। चलें, वो जो प्राइस बॉन्ड्स पर किस तरह पैसे लगते हैं और वहाँ पर जुआ कैसे खेला जाता है, ज़रा उसकी तफसील भी हम जान लें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये कारोबार जो अब बहुत फैल चुका है हमारे मुल्क में, और जो इस कारोबार को कर रहे हैं वो यकीनन उनके लिए मुनाफा बख्श है। जो इस पर पैसा लगाते हैं या जो इस कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं एज कस्टमर्स, उनको एक इसकी आदत भी हो जाती है जिसको एडिक्शन, लत भी कहा जा सकता है, और उनके लिए फिर उससे दूर रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके कि हमेशा विन विन सिचुएशन नहीं होती, हमेशा जीतते नहीं हैं, बल्कि कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जब लगा हुआ पैसा डूब भी जाता है, और वो जो पैसा डूबता है वो इतनी बड़ी रकम भी होती है कि कुछ लोग सह भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो इसका हिस्सा रहते हैं क्योंकि एक आदत बन चुकी होती है। लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद बात करेंगे प्राइस बॉन्ड्स की। कारोबार कर रहे हैं तो अंदर खाते कोई आपके लोग हैं बता भी देते हैं कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि लोग हमें कहते हैं कि भाई ये 7 नंबर का सफ़ा है, ये नहीं पकड़ना। जो आपकी कमाई है जी, वो कमाई की आप समझते हैं कि ठीक है, मतलब हलाल की कमाई है, आप जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो ठीक है? ठीक तो नहीं है तो जुआ ही, लेकिन मजबूरियाँ करने हैं भाई। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जुए की। जुए का बाज़ार गर्म है और हर तरफ कोई ना कोई ये कारोबार कर रहा है। आज के प्रोग्राम में वक्फे से पहले हमने एक ऐसे शख्स से बात की जो गुज़श्ता 10 साल से ये काम कर रहा है। वक्फे के बाद अब हम बात करते हैं प्राइस बॉन्ड या पर्ची जुआ की। ये किस तरह से होता है और ये करने वाले क्यों इसको करते हैं, इसमें क्या उनकी दिलचस्पी होती है, इस पर हम बात करेंगे। सिर्फ मुख्तसरन अभी ये बता दूं कि जो ये प्राइस बॉन्ड का जुआ है, इसमें जो ये जुआ चला रहा होता है, जिसका ये अड्डा होता है, उसके पास लोग खुद आते हैं, आकर नंबर लिखाते हैं कि जी अगले दिन जब ये फहरिस्त निकलेगी प्राइस बॉन्ड्स की तो उसमें किस सीक्वेंस से होगा। या तो कोई कहेगा कि जी पहला एक हिस्सा बताएगा जिसको कहा जाएगा कि जी इस हिस्से का सफ़ा खुलेगा, या फिर 2 डिजिट्स बताए जाएंगे। बिलफर्ज 7 का अगर कहा जाए कि सफ़ा है तो फिर 2 डिजिट्स बताने पर 7 और 0
इसको आंकड़ा कहा जाएगा। अगर तीसरे पे डिजिट पे जाया जाए, जिस तरह 7, 0 और 5 की कहा जाए जी 7, 0, 5 का निकलेगा तो ये पैकेट कहलाएगा। और अगर एक और डिजिट इसमें ऐड कर दिया जाए और ये 4 डिजिट्स यहाँ पे कोई लिखवा कर जाए तो वो उसको इनकी टर्म में, इनकी ज़ुबान में उसको पगूड़ा कहा जाता है। इसकी तफसील क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं जिन्होंने एक दफ़ा फिर इस शर्त पर हमसे बात करने की रजामंदी जाहिर की है कि इनका नाम और इनकी इस जगह को इसकी तफसील नहीं बताई जाएगी। भाई ये जो भी मैंने तफसील बताई कि जी किस तरीके से ये पर्ची जुआ होता है, इसमें ऐसे ही लोग आपके पास आते हैं और आके आपको या तो पहला बताएंगे सफ़ा क्या है, फिर आपको आंकड़े, आपका ही ये मार्केट का लफ्ज़ है आंकड़ा, उसका बताएंगे, या पैकेट का या पकौड़े का बताएंगे। हाँ जी, ऐसे ही बताएंगे। तो ये लगाने वाले क्या हैं, इसमें क्या नुकसान कम होता है इसलिए इस तरफ ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है? इस पे पैसे कम लगते हैं और इनाम ज़्यादा है। पैसे कम, इनाम ज़्यादा है। इनाम ज़्यादा है। ये जो मजदूर लोग हैं ना, ये ज़्यादा लगाते हैं ये काम। अच्छा, और इसमें कितने से शुरू होता है ये 10 रुपए से भी शुरू होता है। अच्छा, 10 रुपए से भी? हाँ जी, ठीक। 25 रुपए से भी शुरू होता है, 50 का भी लगता है, 100 का भी लगता है, 1000 का भी लगता है। ठीक है। अब अगर कोई पहला, इसमें अब जो मैंने बताया है 4 मुख्तलिफ इसके हैं तरीके हैं, अगर पहले सफ़े पे कोई लगाएगा कि जी पहला सफ़ा जो है वो सफ़ा जो अगले दिन खुलेगा वो 7 का होगा, तो उसके ऊपर वो कितना लगाएगा और उसको कितना मिलेगा? अगर वो उसके ऊपर 100 रुपया लगाएगा तो उसको 800 मिलेगा। 100 के पीछे 800? हाँ जी। उस पर वो 25 से नहीं लगा सकता? उसके ऊपर 25 नहीं लगा सकता। वो 100 से लगाएगा और उसको 800 मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई लगाता है आंकड़े पे यानी कि 2 डिजिट्स पे? हाँ जी, वो 25-50 का लगा सकता है। 25-50? हाँ जी, अगर वो 25 का लगाएगा तो उसको 1000 मिलेगा। 25 के पीछे 1000 मिलेगा। 1000 मिलेगा। 50 का लगाएगा तो 2000 मिलेंगे। 2000 मिलेगा। यानी कि पहले सफ़े पे जो है वो पैसा इतना नहीं है, मतलब 100 के पीछे 800 है। इसके अंदर ये है कि वो आप पैसे भी कम लगा रहे हैं, यानी कि 50 रुपए लगाएगा या 25 रुपए लगाएगा, 50 लगाएगा तो 1000 मिलेगा, 25 लगाएगा तो 1000 मिलेगा, 25 लगाएगा तो 1000, और 50 लगाएगा तो 2000 मिलेगा। और ये जो फिर तीसरा हिस्सा पैकेट का हो जाता है उसमें क्या होता है? ये 25 का लगाएगा, इसको 10,000 मिलेगा। 25 का लगाएगा और 10,000 मिलेगा, और अगर 50 का लगाएगा तो 20,000 मिलेगा। अच्छा, यानी कि वो फिर और मुश्किल हो जाता है कि अब आप 3 हिस्से जो हैं वो आपने मैच करने हैं, तो इसलिए ये कि रकम कम लग रही है, यानी कि अगर वो नहीं भी लगता तो उसका नुकसान सिर्फ 25 रुपए का, 50 का ही होगा, 25-50 के नुकसान होगा। और अगर वो पूरे उस पर लगाए 4 डिजिट्स पे लगाए, 4 डिजिट पे लगाएगा तो वो अगर वो 25 का लगाएगा तो उसको 1 लाख मिलेगा। 25 के पीछे 1 लाख 1 लाख मिलेगा। 50 का लगाएगा तो उसको 2 लाख मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर काफी दिन ब दिन मकबूल होता जा रहा है और ये हर किसी के लिए इसको करना मुमकिन है। बहुत ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें पैसे कम लगते हैं और आते ज़्यादा हैं, इनाम ज़्यादा है इसका। अच्छा, ये हर गली मोहल्ले में हो रहा है ये काम, हर गली में लोग कर रहे हैं। पहले दुकानों में आम था, अब गवर्नमेंट ने सख्ती की है तो ये लोग छुप के कर रहे हैं। आपको आगे किससे मिलता है? जो आगे बड़े बुकिए बैठे हुए हैं वो देते हैं हमें। ये ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। कराची के मेमन जो है ना बड़े, ये पैसे दे रहे हैं। ये वहाँ, ये कराची से शुरू हुआ है? जी, वहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। ये सारा पैसा वो इकट्ठा करते हैं और इनाम भी वही देते हैं। इनाम भी वही देते हैं, यानी कि आपका इनाम तय हुआ है जी 1200 रुपया आपका, 200 रुपया आपको मिलेगा उसके पीछे, और सफ़े के पीछे आपको, यानी कि अगर किसी ने, सफ़े के पीछे कुछ नहीं है, 100 रुपया बस। 100 रुपया? हाँ जी। लगाने वाले ने 100 रुपया लगाया है और आगे 800 देना है, हमें 900 मिल रहा है, हमने 800 देना है उसको। ठीक है। आपको अगर देखें ना, क्योंकि जिस तरह अभी हमने वो बात की क्रिकेट की कि खेलों पर किस तरह से होता है जी, तो उसमें जो बुकी होता है उसने भी किसी से रेट लिया होता है जी, तो उसको भी आगे रकम अदा करनी होती हाँ है जी, ऐसे ही। उसका नुकसान भी होता है। जी। तो अगर यहाँ पर 100 रुपए का लगाया है किसी ने पहले सफ़े पे, यानी कि 7 का सफ़ा बिलफर्ज खुलने जा रहा है या नहीं, इस पर कोई लगा कर गया है, हाँ जी, और अगर वो नहीं लगता, जी, 100 रुपए का उसने लगाया, उसने नहीं, उसका नहीं लगता, तो उसको तो 100 रुपए का नुकसान है ही। आपको इसमें कितना देना होगा? हमने इसको 90 रुपए देने हैं। आपने आगे 90 देने हैं, 10 हमारे हैं, 10 रुपए आपके हैं, यानी कि आपने उसमें अपना मार्जिन रखा हुआ है। तो एक मरतबा में आपके पास लगभग कितने लोग, कितनी अमाउंट के लोग आपके पास रकम लोग अपनी लगा कर जाते हैं? ये कुल मिला के कितना? 50,000 का भी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। 20,000 का भी हो जाता है। अच्छा। ये लोगों पर डिपेंड करता है, कभी कोई 10,000 की करता है, कभी कोई 2,000 की कर लेता है। ठीक है। अगर 50,000 है तो उसमें यह है कि आपको काम चलाने का तो आपका पैसा मिल ही रहा होगा ना, क्योंकि आपने तो अपना बीच में मुनाफा रखा हुआ है। कि अगर नुकसान भी होता है तो आपको फिर भी उसमें कुछ ना मिल रहा है, और आपने उन्हीं के पैसों को फिर आगे देना है, क्योंकि हमने उस जगह पहुंचाना है जहाँ से हमें इनाम मिलना है, जहाँ से आपको इनाम मिलेगा। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? ये तकरीबन कर रहे हैं 8-10 साल से। 8-10 साल से। तो आपकी इसमें माहाना आमदन कितनी हो जाती है?
इसमें 15 दिनों बाद होता है, तो 15 दिनों बाद तकरीबन कोई 15-20 हज़ार मिल जाता है। तो इसके लिए किसी जगह का होना ज़रूरी है या आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं? कहीं पे भी बैठ के लोग आते हैं, पर्ची दे जाते हैं, हम उनको पर्ची बना के दे देते हैं सबूत के तौर पे अच्छा। कि भाई अगर आपका इनाम आ गया तो आप ये पर्ची लेके आएंगे तो आपको मिलेगा। इसमें भी उसी तरह से गारंटी चलती है कि कोई भी जो आपके पास आएगा वो किसी के ताल्लुक से आएगा, वैसे नहीं आएगा? नहीं, ताल्लुक से ही ये आएगा। कैश पैसे पे होता है। कैश पैसे पे? हाँ जी, ये फ़ोन पे नहीं होता, ये हमारे पास आएगा, पैसे देगा और सबूत के तौर पे पर्ची लेके जाएगा। आपकी तरफ से पर्ची लेकर जाएगा? हाँ जी, वो पर्ची क्या होती है? वो पर्ची हम बना के देते हैं कि भाई जैसे इसने ये 3 नंबर लगाए हैं, इसका इतना इनाम है, इतने का इसने लगाया है, ठीक है। वो उसने पर्ची हमने लिख के दे देनी है उसे। तो उस पर कोई खास पर्ची होती है, कोई दस्तखत हुए होते हैं, कोई अपने साइन करके देते हैं हम बस। अच्छा, अपना साइन अपनी पर्ची हमने रखी होती है, अपने साइन करके देंगे उसको। अगर वो पर्ची उससे गुम गई है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो यानी कि इसमें ये पर्ची वाले काम में ये जो प्राइस बॉन्ड और जिसको आप पर्ची जुआ कहते हैं, इसमें आपके लिए फिर फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। इसमें आपके लिए कोई चांस वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन इसी तरह से जब आप आगे से आपने रेट लिया होता है, ऐसे ही है ना? जी जी, तो उनको भी आपने पहले से ही पैसे दिए हुए होते हैं? दिए भी होते हैं पैसे पहले, तकरीबन हमने उनको 50,000 दिया हुआ है। जब हम पर्ची इकट्ठी करते हैं तो हम वो पैसे उनको जाके दे आते हैं। हमारी कमीशन जो होती है हम पहले निकाल लेते हैं, बाकी पेमेंट उनको दे देते हैं, और सारे जो नंबर लगे होते हैं ना, वो सारी एक लिस्ट बना के डिटेल से वो हमको उनको दे देते हैं। पहले से आप उनको दे देते हैं रात को। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कौन सा सफ़ा खुलना है, कौन सा नहीं, आंकड़ा होगा नहीं होगा, पैकेट होगा नहीं होगा, इसके लिए भी कोई अंदर खाते कोई मामला तय हुए होते हैं कि जी क्या कैसे करना है इसको? ये गवर्नमेंट का जुआ है, ये हो भी जाते हैं तय, ये गवर्नमेंट की मर्जी है, जो सा मर्जी नंबर निकाल दे। अच्छा, आपने कहा ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने निकालना होता है, गवर्नमेंट कैसे है इसका हिस्सा? ये जो प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, ये उसकी लिस्ट होती है। अब एक मिसाल है, एक प्राइस बॉन्ड है 15,000 का, बड़े गरीब आदमी 15,000 का प्राइस बॉन्ड नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो ये 25-50 का जुआ लगाएगा और उसकी वो कुरानदाजी होगी। सुबह 15,000 वाला बॉन्ड है, 750 वाला है, 40,000 वाला भी है, 40,000 के बॉन्ड की भी कुरानदाजी होती है। तो क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, फेरिस्त में क्या होना है क्या होना नहीं होना, ये उसको तो नहीं पता, लेकिन आपके कोई, क्योंकि आप कारोबार कर रहे हैं तो अंदर खाते कोई आपके लोग हैं बता भी देते हैं कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि लोग हमें कहते हैं कि भाई ये 7 नंबर का सफ़ा है, ये नहीं पकड़ना, ठीक है, इसका डाउट है कि ये सुबह आ जाएगा। जैसे 70-5 है, इस मरतबा आई है कि भाई ये नहीं पकड़नी, बाकी जो उनसे मर्जी नंबर हो ये आपने पकड़ी जाने हैं, ठीक है। फिर वो जो 70-5 हमारे पास लेके आएगा, हम उनको बोलेंगे भाई ये नहीं चल रही। ये क्यों आप उनसे कहते हैं ये नहीं चलनी? ये आगे से मेरे डीलर ने बताया होता है ना कि ये नहीं निकलेगा इस दफा, कि ये लग बहुत चुका है, बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले लग चुका है, ये नंबर काफ़ी इकट्ठा हो गया हमारे पास, ठीक है। ये ना हो कि ये सुबह आ जाए और हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े। आपने कहा ये कराची से काम सारा होता है, जी, तो कराची में फिर इस पर और ज्यादा, कराची में ये काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे उन्होंने ये आकड़ा सेंटर मशहूर है कराची का, वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, दुकानें हैं उनकी, वो सरेआम काम कर रहे हैं, ये उनको गवर्नमेंट नहीं कुछ कहती। क्यों नहीं कहती? उनका कुछ लिंक है गवर्नमेंट के साथ, वो ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे बहुत सख्ती है, यहाँ पे पहले आम था काम, लोगों ने दुकानों पे काम शुरू कर दिया था, रोज हो रहा था ये काम, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया इसको। इसमें जो आपकी कमाई है जी, वो कमाई की आप समझते हैं कि ठीक है, मतलब हलाल की कमाई है, आप जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो ठीक है? ठीक तो नहीं है तो जुआ ही, लेकिन मजबूरी है करने हैं अब हम। कभी कोई पछतावा, कभी ये सोचा? क्योंकि हमने कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हमारी होती रही है कि जो ये कहते हैं जी पहले ये काम करते थे लेकिन इसमें बरकत नहीं थी, हमने छोड़ दिया। सही है, बरकत तो नहीं है वैसे, लेकिन ये पैसे जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, ये पैसे टिकते नहीं हैं। हाँ जी, इधर से आए उधर से चले गए हैं, खर्च हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में सुना और देखा कि किस तरह से ये जुए का कारोबार किया जाता है, चाहे वो कोई भी खेल का मुकाबला हो या जैसा कि भी आपने आखिर में सुना कि प्राइस बॉन्ड या जिसको पर्ची जुआ कहा जाता है, ये किया जाए। जो करने वाले हैं वो एक दफ़ा काम ये शुरू करते हैं, चाहे किसी के कहने पर हो या चाहे मुख्तलिफ राहें तलाश कर रहे हों कि जहाँ से कोई अच्छी आमदन हो सके और उनको कोई कह दे कि जी ये तरीका ठीक है, या उनके ज़हन में खुद आ जाए कि जी ये सुना है ऐसा होता है, क्यों ना ये आजमाया जाए और कामकाज करने की क्या ज़रूरत है, इसमें पैसा लगाओ, कुछ ना कुछ तो आएगा, कभी नुकसान भी होगा, कभी आ भी जाएगा।
और फिर करने वाले अपने लिए कई किस्म की दलीलें देते हैं कि जी कारोबार भी तो अगर आप करें तो उसमें नुकसान तो होता ही है, हमेशा मुनाफा थोड़ी होना होता है, तो ये भी करके देख लो, ये भी हमारे लिए कारोबार है। जो करने वाले हैं वो उनके लिए कारोबार बन चुका है, उनको ये लगता है कि जी हम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, और वो अब इसमें इतना धंस चुके हैं कि उसमें से वो निकल नहीं सकते। जो आकर पैसा लगाता है, जो जुआ खेलता है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्यों इन्वॉल्व होता है वो तो वाजे हो गया, लेकिन इस काम में करते 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 कई लोगों ने अपनी कई तनख्वाहें, पूरे पूरे महीने की तनख्वाह लगा देते हैं, घर पे चूल्हा नहीं जलता, बच्चे रो रहे होते हैं, बेबसी का आलम होता है, लेकिन काम वो ये फिर भी नहीं छोड़ते। कुछ लोग ऐसे भी सुनने में आया है कि सामने आए कि जिन्होंने अपना जो कुछ था वो सब लुटा दिया, किसी के पास मोटरसाइकिल थी, गाड़ी थी, हत्ता के लोगों ने अपनी ज़मीनें, जायदाद जो है वो आगे रखवा दी और इस काम में करते गए, इस आस के साथ कि पहले पैसा मिला था, कामयाब हुए थे, जुआ खेला था, पैसा मिल गया, शायद फिर आ जाए, शायद ये नुकसान पूरा हो जाए, और इस शायद में ही वो भिखारी हो जाते हैं। हमारी आज के प्रोग्राम में ये सब आपको दिखाने और बताने की जो कोशिश थी वो इसलिए थी कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो हलाल तरीका है कमाने का उसकी तरफ जाएं, जो गलत तरीका है उससे दूर रहें, और कोई भी एडिक्शन, कोई भी जो नशा है वो हमेशा नुकसानदेह ही होता है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।